जयकारा में कंजूसी नहीं कीजिएगा आप लोग। गुरु महाराज का जयकारा है। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न रहते हैं। अखिल भारती में भी हमने जयकारा बहुत ज़ोरों से लगवाया था और आज तो संख्या इतनी अधिक है कि मन बहुत खुश हो रहा है देख करके कि सारा हॉल भरा हुआ है, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। तो इतने लोग हैं तो आवाज़ कम से कम सड़क पर तो जानी ही चाहिए। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। मन बहुत प्रसन्न हुआ गुरु महाराज का जयकारा से। आज ध्यानाभ्यास का अंतिम दिन है। इसको भी लगा देते हैं। पकड़ लीजिए इसको। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? जी। ध्यानाभ्यास का आज अंतिम दिन है। ध्यानाभ्यास, ध्यान का अभ्यास गुरु महाराज भी बहुत करवाते थे और यह हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों को मानव देह मिला है और हम लोग बहुत बड़भागी हैं। देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि यह शरीर मिले तो हम भी ध्यान करके, भजन करके मोक्ष की प्राप्ति करें। हम बराबर ध्यानाभ्यास चलता है, चल रहा था तो आते थे और देखते थे कौन क्या कर रहा है। पीछे से देखते थे, चले जाते थे। तो हम एक बात कहना चाहेंगे, हो सकता है हमारी बातें गलत हो तो काट दीजिएगा आप लोग, सही हो तो ग्रहण कर लीजिएगा। गुरु महाराज ने बताया है कि ध्यान जब भी करें एकदम सीधा आसन पे बैठ के, सीधा। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर एक होता है एल। एल जो लिखते हैं तो जो छोटी डंडी है वो आप बैठे हैं और जो सीधी डंडी है वो समझिए आपका शरीर है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम, समम काय शिरोग्रीवम, मतलब आपकी पीठ, गर्दन, मस्तक ये तीनों एक सीध में रहना चाहिए। एक सीध में रहेगी तब आपका ध्यान जल्दी आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं पहुंचेंगे। क्यों ऐसा होगा कि हम लोगों के शरीर में देखिए 3 नाड़ियां हैं। प्रथम सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ऐसा सुनते हैं, बोलते आए हैं सब कोई। पीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो है दाहिनी तरफ, ईड़ा बाईं तरफ और सुषुम्ना मध्य। जो हमारी शरीर के रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ जिससे हम तन के बैठते हैं, उसके बीचों बीच वह नाड़ी, नाड़ी कहते हैं। एक होता है नस, एक होता है रास्ता। तो यहाँ नस नहीं समझिएगा आप लोग, वह रास्ता हुआ। इसे कहते हैं ना सुषुम्न मार्ग, तो नाड़ी, नाड़ी का मतलब रास्ता। तो वह रीढ़ के बीचों बीच चल करके अपने दोनों आँखों के बीच में आके केंद्रित होती है।
वैसे ही पिंगला नाड़ी है, दाईं ओर से आती है, रीढ़ के दाहिनी तरफ रहती है और ईड़ा बाईं ओर। जब हम साधारण अवस्था में रहते हैं तो यह दो नाड़ी ही शरीर में दौड़ रही है, ईड़ा और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी सोई हुई रहती है, बिल्कुल सोई हुई है। उसी को जगाने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, बिंदु का ध्यान बताया जाता है, या जो भी गुरु महाराज जो रास्ता बताते हैं वो गुरु ही बताएंगे और उन्हीं के आदेश पर चलना पड़ता है। और जब सुषुम्ना नाड़ी उन्मुक्त हो जाती है, चलने लगती है, तो ईड़ा और पिंगला वह बंद हो जाती है, ऐसा गुरु महाराज बताते हैं। तो आज ध्यानाभ्यास का अंतिम दिन है, ध्यान करते हैं तो हम देखते हैं सब लोग झुके रहते हैं। तो यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि झुक के ध्यान मत कीजिए, सीधा तन के कीजिए, आप लोगों को लाभ बहुत मिलेगा। गुरु महाराज का बताया हुआ है, विश्वास रखिए और वैसा ही कीजिए। दूसरी बात है कि हर वर्ष की भांति मंदिर परिसर आप लोगों का है, इसका लेखा जोखा बताया जाता है। कितने मंदिर में आए हुए, कितने व्यय हुए। तो हम एक छोटे से जल्दीबाजी में आप लोग को बता देते हैं कि कितनी आय है, कितनी व्यय है। 15 अप्रैल से मेरे पास यह हिसाब आया था और दिसंबर तक मेरे पास यह हिसाब है, तो उसका मैं लेखा जोखा बता देता हूँ। यह अप्रैल का महीना है, बीच में हम लोगों का अखिल भारतीय अधिवेशन आया तो उसमें सब इंगेज हो गए, इसलिए इसको रोक दिया गया था। सबसे पहले आय बताते हैं। जिस समय मेरे पास यह हिसाब आया था 3,982 रुपया मेरे पास था। फिर आप लोग जो दान देते हैं उससे 60,288 रुपया आया। साल में 6 बार ये खोला गया था, अलग अलग हिसाब है, टोटल हिसाब 60,288 आया, दान पेटी से आया। 10,000 रुपया हमने लाया था गौरी शंकर फर्नीचर से, उससे आया। कुछ मंदिर के जो कमेटी के लोग हैं, कुछ आप लोग भी हैं, मंथली देते हैं, तो उससे 1,28,000 रुपया प्राप्त हुआ, ताकि मंदिर का भी विकास हो सके। और आजकल तो आप लोग कहीं भी बाहर जाइएगा, फ्लैट खरीदिएगा तो भाड़ा बोलते हैं 15,000, तो उसमें बोलेंगे क्या कि 2,000 मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, 17,000। आजकल यही सिस्टम है। तो मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, तो मंदिर भी आप लोगों का, इसके रख रखाव के लिए तो कुछ खर्चा चाहिए ही, इसलिए हम लोगों ने ये मंथली वाला सिस्टम चालू किया था। कोई 100 देते थे, कोई 200, कोई 500, कोई 1,000, कोई 1,100, जिनकी जैसी श्रद्धा थी वैसा लोगों ने दिया। तो 1,28,000 उससे प्राप्त हुआ। फिर मंदिर से थोड़ा गेहूं बेचा गया, उससे जो है 43,800 रुपये की आमदनी हुई। बहुत सारे लोग छोटा छोटा गुल्लक घर में रखते हैं, वो लाए तो उससे 6,213 रुपया कुल आमदनी हो गई है। फिर हमारे कुछ मित्र लोग थे, उन्होंने 5,000 दिया, दूसरे मित्र ने भी 5,000 दिया, कुछ एक बड़े मित्र थे उन्होंने 1,30,000 रुपया दिया। पीछे 2 रूम बनाई गई है, तो रूम तो पिछले साल से ही बन रही थी, इस बार साल भी हमने उससे 1,30,000 रुपया लिया, जो कि रूम बन के अब तैयार है। उसके बाद भंडारा जो होता है, जैसे आज हुआ, तो कुछ लोग उसमें भी चढ़ावा देते हैं, तो वो चढ़ावा मिला करके करीब 17,000 रुपया वो आया। बाबूलाल जी शिक्षक हैं, उन्होंने 26,111 रुपया मंदिर में दिया था, वो आमदनी हो गई। ऐसे मिला के टोटल 4,39,526 रुपया मंदिर के पास आया। अब इसका व्यय बता देते हैं। बाहर भोजनालय रूम बनाया गया है, उसमें 1,30,384 रुपया लगा।
दो पीछे जो रूम है लगा तो बहुत है, करीब 6 लाख, लेकिन इस वर्ष उसमें 1,32,955 लगा, लगभग तैयार है रूम। मंदिर का बिजली बिल दिया गया है 4,065 रुपया। जनरेटर मरम्मत हुआ 8,200 रुपया। कुछ आप देख रहे हैं फूल की क्यारी सब है, उसमें 33,900 रुपया खर्च हुआ। खर्च तो और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मंदिर पेटे इतना ही हुआ है। एक चापाकल मंदिर में लगा है 4,048 रुपया। लोहे की सीढ़ी बनी है गुफा के बगल में, उसमें लगा 45,450 रुपया। टाइल्स मिस्त्री 12,745, रंग मिस्त्री 14,560, भंडारा पेटे 20,630, लोहा का 3 गेट बना है 12,980, पाइप 1,000, बिजली का सामान 3,800, बिजली मिस्त्री 5,000, थोड़ा बहुत चौका का सामान आया है 10,271। ये सब मिला के 4,39,988 रुपया, यानी कि समझिए कि ये बराबर हो गया। 200-300 ज़्यादा ही लगा है, तो यह हिसाब आप लोगों को बताया गया। अभी तक यह हिसाब मेरे पास था। अब जो है जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही है, उस हिसाब से अब मैं इसको संभालने में असमर्थ हूँ। तो आप लोग भी हैं, बाबा लोग भी हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कोई अच्छे व्यक्ति इनको संभाल लें, अच्छा रहेगा। यही बात बोलना चाहता था। श्री सद्गुरु महाराज जय।